So बच्चों, let's read the question. The question is saying, read the following statement and select the correct answer. पहला है psychoactive drugs have the ability to alter the activity of the nervous system. दूसरा है addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with the drugs and alcohol. तीसरा है when the drugs are taken for a purpose other than the medicinal use or in amount frequency that impair one's physiological or psychological function, it constitute the drug abuse. And चौथा है smoking increases carbon monoxide content in the blood and reduces the concentration of oxygen. This causes oxygen deficiency in the body. ऑप्शन है ए में 1 and 2, बी में 3 and 4, सी में 1, 2 and 4 एंड डी में है 1, 2, 3 and 4. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज. तो अगर हम बात करें कि ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज क्या होता है, तो होता है कि जनरली जो ड्रग्स होते हैं, कुछ ड्रग्स, इनको यूज किया जाता था किसके लिए? फॉर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, फॉर मेडिसिनल. लेकिन जो ड्रग्स है इनका क्या करने लगते हैं पीपल? फॉर ओवर कंजप्शन. ओवर कंजप्शन अदर देन द मेडिकल, अदर देन मेडिकल पर्पस. और ये क्या करता है? ये पर्सन का फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शंस को इफेक्ट करता है. क्या करता है? फंक्शंस को इफेक्ट करता है. इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है ड्रग अब्यूज. ड्रग अब्यूज. सो अगर हम बात करें फर्दर, तो बहुत तरह के ड्रग्स हैं जिनका अब्यूज यानी गलत इस्तेमाल होता है, जैसे कि बारबीट्यूरेट्स एंड एम्फीटामाइंस. इन ड्रग्स का क्या होता है? मेनली ये यूज किया जाता था मेनली मेडिसिनल पर्पसेस के लिए. लेकिन अब इनका क्या होता है? इनका इस्तेमाल होता है ड्रग अब्यूज में. ड्रग अब्यूज में. तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होता है जैसे कि स्मोकिंग. कि कोई पर्सन स्मोक कर रहा है, तो स्मोक की अगर हम बात करें, तो स्मोकिंग से क्या होता है? उस पर्सन में CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाता है. किसमें? उसके ब्लड में. इंक्रीजेस इन दी ब्लड. और अगर बात करें इससे क्या हो जाता है? इससे जो हीम बाउंड यानी हीमोग्लोबिन में बाउंडेड जो ऑक्सीजन है, इसका अमाउंट डिक्रीज कर जाता है. और इससे बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है. इसीलिए अगर बात करें कि स्मोकिंग क्या करता है, तो स्मोकिंग जनरली लंग कैंसर कॉज करता है. इट कॉजेज लंग कैंसर. इसके अलावा ये यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर भी कॉज कर सकता है. किसका? यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट का कैंसर भी ये कॉज करता है. कौन? स्मोकिंग. स्मोकिंग में किसको स्मोक के तौर पे यूज करते हैं? कई बार टोबैको को, कई बार निकोटीन को. जो निकोटीन होता है ये एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन. और ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ही ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं. तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, तो पहला बोल रहा है कि साइको एक्टिव ड्रग्स जो हैं ये क्या करते हैं?
दे हैव द एबिलिटी टू अल्टर द एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को अल्टर कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो अगर बात करें एडिक्शन की, तो एडिक्शन क्या है? एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल यानी आपका मानसिक ऐसा इफेक्ट है जिससे हम उस ड्रग्स को लेने के बाद अच्छा फील करते हैं और हमें फील होता है कि हाँ सब कुछ ठीक है कुछ देर के लिए। इसी को क्या कहते हैं? एडिक्शन। सो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीसरा बोल रहा है कि जब ड्रग्स को मेडिसिनल पर्पस के अलावा दूसरे किसी पर्पसेस के लिया जाता है, जब जब वो किसी भी इंसान का फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को हैम्पर करता है, तब इसको ड्रग अब्यूज कर कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। चौथा बोल रहा है कि स्मोकिंग ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है और इससे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है जिससे कि बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 1 2 3 and 4 all option, all statement are the correct statement. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.